Assalamualaikum and a very warm welcome to all of you in my YouTube channel Aisha Zaid. I'm Aisha. So guys, लास्ट लेक्चर में हमने एलिमेंट्स देखी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था एसेट्स क्या होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, रेवेन्यूज क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होती है और हमारा कैपिटल क्या होता है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, या फिर हम कह सकते हैं डेबिट क्रेडिट। ये वाली जो पूरी गेम है ये क्या है अकाउंटिंग में। अच्छा, सबसे पहले आपने इन रूल्स को बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक है, क्योंकि पूरी अकाउंटिंग इन्हीं रूल्स पे बेस्ड करती है। अगर आपको ये रूल्स आ गए तो समझे कि आप अकाउंटिंग जो है वो अच्छे से कर लेंगे, सही है। सो ये रूल्स आपके मस्टली क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें एसेट्स। एसेट्स मैंने आपको बताया था हमारे रिसोर्सेज होते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज या फिर बिजनेस रिसोर्सेज होते हैं। जब भी हमारा एसेट इंक्रीज होगा तो वो हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। ये मैंने टेबल बनाया हुआ है, टेबल में देख लिया आप लोग। और जब भी हमारा एसेट डिक्रीज होगा तो एसेट क्रेडिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंस। एक्सपेंस जब भी हमारा इंक्रीज होगा वो डेबिट और जब भी डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट। अब एक बात आपने याद रखनी है, जो एसेट्स और एक्सपेंस इन दोनों का जो है वो सेम है कि जब दोनों इंक्रीज होंगे तो दोनों डेबिट होंगे और जब दोनों डिक्रीज होंगे तो दोनों क्रेडिट होंगे, ठीक है। इसी तरह रेवेन्यूज, आगे नेक्स्ट रेवेन्यूज, लायबिलिटी और कैपिटल, इन तीनों का सेम है, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ कि भूल ना देंगे क्या चीज डेबिट हो रही है क्या चीज क्रेडिट हो रही है। तो उसके लिए जो रेवेन्यूज है हमारे, वो रेवेन्यूज क्या होते हैं, हमारी इनकम होती है, ठीक है। तो जब भी हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी और जब भी डिक्रीज होगी तो डेबिट। लायबिलिटी भी जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट और जब डिक्रीज होगी तो डेबिट। इसी तरह कैपिटल जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और जब डिक्रीज होगा तो डेबिट। इधर गलती से जो है मैंने क्रेडिट लिखा हुआ है, एक सेकेंड, डेबिट, ठीक है। अब ये देखते हैं कि जी एसेट, अब फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। सो आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैश और कैपिटल, ठीक है। अब मैंने आपको बोला है कैश क्या है हमारे पास, कैश सबसे पहले आपने देखना कि कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कैश और कैपिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अब आपने लिख लेना जी साइड पे कि कैश और कैपिटल इस ट्रांजैक्शन में है। फिर आपने ये चीज देखनी है कि कैश हमारे पास क्या है, वो एसेट है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, लायबिलिटी है कि कैपिटल है। इन पांचों एलिमेंट में से कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। फिर आपने देख लेना कि जी कैश हमारा एसेट है। अब कैश क्योंकि बिजनेस में आ रहा है, यानी कि कैश आ रहा है क्योंकि आपने पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट की है, तो कैश क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जब भी कैश इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, यानी कि जब भी एसेट इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा। तो कैश हमारा हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या आ रहा है, कैपिटल। कैपिटल क्योंकि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट किया, तो कैपिटल आ रहा है, तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है और जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो कैपिटल क्या होता है, कैपिटल क्रेडिट होता है। सो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सो कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो इस तरह एंट्री होनी है कोई, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमारे खर्चे जो हम स्पेंड करते हैं। अब जब भी हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो वो डेबिट और जब डिक्रीज होंगे तो वो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। अब इससे एग्जांपल आप ले लेंगे, जैसे आपने बिजली इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, ठीक है, बिजली का बिल पे किया, तो बिजली का बिल क्या है, आपका एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। अब इस ट्रांजेक्शन में देखिए कौन से दो एलिमेंट्स है जो आ रहे हैं, यानी कि कौन से दो अकाउंट है जो इन्वॉल्व होंगे, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया और दूसरा पे किया है तो कैश, ठीक है। तो कैश क्या है, जा रहा है आपके पास, क्यों जा रहा है, क्योंकि आपने बिल पे किया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका एक्सपेंस है और कैश अकाउंट जो है वो आपका एसेट है। तो इस ट्रांजेक्शन में देखें इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो वो क्या होता है, डेबिट। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होगा, डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश,
क्यों होगा? क्योंकि कैश आपके पास से जा रहा है और यानी कि कैश डिक्रीज हो रहा है, और कैश क्या है? एसेट, और एसेट जब भी डिक्रीज होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है, इस तरह आपने जो है कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है। मैं तो आपको बेस्ट यही बोलूंगी कि कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले ये रूल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप उस ट्रांजैक्शन को पढ़ें, उस पर गौर करें और देखें कि कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, और फिर देखें इन पांचों एलिमेंट्स में से कौन से एलिमेंट्स में लाई करते हैं, और फिर ये देखें इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं, और फिर वो क्रेडिट होंगे कि डेबिट होंगे। ठीक है, मैं ये बोलूँगी आप ये रूल्स याद कर लें अच्छी तरह से। एलिमेंट्स जो है वो 5 है, तो आप दो जो है एसेट और एक्सपेंस उनका सेम है, दोनों जब इंक्रीज होंगे तो दोनों डेबिट, दोनों जब डिक्रीज होंगे तो दोनों क्रेडिट, और बाकी जो 3 है रेवेन्यू, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, ये इन तीनों का सेम है। ठीक है, सो आगे 3 चीजें मैंने आपको जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो बतानी है। सो पहली चीज है हमारे पास डेटर्स या फिर अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्हें डेटर्स भी कहते हैं और अकाउंट्स रिसीवेबल भी कहते हैं। अब ये क्या होता है? ये हमारे ट्रांजैक्शंस में यूज होगी। ये 3 चीजें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आगे क्लियर हो जाए आपको कि ट्रांजैक्शन किस तरह से रिपोर्ट करनी है। डेटर इज द पर्सन, ऐसा पर्सन होता है जिससे आपने पैसे रिसीव करने होते हैं। ठीक है, रिसीव करने होते हैं यानी कि फॉर एग्जांपल आपने जो है किसी भी, आपकी शॉप है, ठीक है, आपने किसी भी कस्टमर को अपनी चीज उधार दी है। ठीक है, यानी कि क्रेडिट बेसिस पे आपने उसको बेचा। ठीक है, पर आपने उससे अभी पैसे नहीं लिए। ठीक है, या फिर आपने कहीं काम किया है तो आपने वहां के पैसे नहीं लिए, तो वो आपकी सर्विसेज है, तो आपने अपनी सर्विस के लिए पे नहीं ली, तो जिससे आपने पे लेनी है वो आपका क्या होगा? वो आपका डेटर होगा। ठीक है, और डेटर बिजनेस में क्या होते हैं? आपके एसेट्स होते हैं। एसेट्स क्यों होते हैं? क्योंकि आपने उनसे कैश लेना होता है, तो कैश आपका जो होता है वो एसेट होता है। ठीक है, इस तरह करके आप इन्हें समझ सकते हैं। तो डेटर्स क्या होते हैं? आपके एसेट्स होते हैं, या डेटर्स को अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने उनसे पैसे रिसीव करने होते हैं। तो जब आपने उनसे पैसे ले लिए तो फिर डेटर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और जब लेने होते हैं तो डेटर इंक्रीज होता है। ठीक है, जब इंक्रीज होगा तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल की जगह अगर किसी भी पर्सन का नाम गिवन है ट्रांजैक्शन में तो हम वो नाम लिखेंगे। ठीक है, अगर नाम गिवन नहीं है, जर्नल है, तो फिर हम ये ही लिखेंगे, पर जर्नली क्या होता है? ट्रांजैक्शन में नाम गिवन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है क्वेश्चन में कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को अकाउंट्स पेबल भी कहते हैं। अब ये क्या बात हुई? क्रेडिटर्स को अकाउंट्स पेबल क्यों कहते हैं? अभी ऊपर हमने बात की थी डेटर्स को अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं, इसी तरह क्रेडिटर्स को अकाउंट्स पेबल कहते हैं। अकाउंट क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स इसका ऑपोजिट है डेटर का। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, आपने जो है वो किसी से कोई चीज उधार लिया है। अब आपने उधार लिया, ठीक है, या फिर आपने लोन लिया है पर आपने उसे पे नहीं किया, तो क्रेडिटर्स आपकी एक लायबिलिटी है, आप पे एक जिम्मेदारी है कि आप उसे पे करें। यानी ये क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेबल आपकी लायबिलिटी होती है, और इसका सेम वही ट्रीटमेंट होगा जो लायबिलिटी का होता है। जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, जब डिक्रीज होती है तो डेबिट। इसी तरह क्रेडिटर्स भी जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, और जब डिक्रीज होगा तो फिर डेबिट होगा। ठीक है, क्रेडिटर्स की जगह भी नाम गिवन हो सकता है तो नाम लगाएंगे। क्रेडिटर्स, आप इस बात से याद रखें कि आपने कोई चीज क्रेडिट पे दी है, ठीक है, तो आपने उसे पे करना है। जब आपने पे करना है तो आप पे एक लायबिलिटी है, आप पे एक जिम्मेदारी है। ठीक है, आगे है ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स, अब हमने पिछले उसमें देखा था कि बिजनेस और जो ओनर है वो दोनों एक सेपरेट पार्टीज है। सो जब भी आप या ओनर अपने बिजनेस से कोई भी गुड्स या फिर कोई भी पैसा बिजनेस में से वापस लेगा, किस लिए वापस लेगा? फॉर पर्सनल यूज या फिर डोमेस्टिक यूज के लिए। ठीक है, सो उसको हम ड्राइंग्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी ओनर ने विड्रॉ किया 2000 पे करने के लिए अपने बच्चे की फीस, तो उसके अपने बच्चे की फीस वो तो उसका पर्सनल एक्सपेंस है, यानी कि उसने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया या डोमेस्टिक यूज के लिए लिया। बिजनेस में तो उसका कोई वो नहीं है ना,
सो बिजनेस उससे सेपरेट है, तो उसने जब पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ करेगा तो वो आपकी ड्रॉइंग्स होगी, ठीक है। पर्सनल यूज के लिए तो फिर चिल्ड्रन फी इज अ पर्सनल एक्सपेंस, ठीक है। तो इसकी क्या एंट्री होगी, ड्रॉइंग्स, और ये एक्सपेंस नहीं आएगा इधर, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। ड्रॉइंग्स जब भी इंक्रीज होगी वो हमेशा डेबिट होगी, और मेजोरिटी जो होता है वो ड्रॉइंग्स डेबिट ही हो रही होती है, ठीक है। और कैश जो है क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि कैश जा रहा है बिजनेस से, आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है, क्योंकि आप एक बिजनेस है, आपने ये सोच के सारी ट्रांजेक्शन्स करनी है, तभी आपकी ट्रांजेक्शन ठीक होगी, ठीक है। आपने ये नहीं सोचना कि भाई उसके पैसे थे, अगर उसने बच्चे की फीस के लिए ले भी लिए तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं हो गया, ठीक है। ये चीज इस तरह नहीं करनी है आपने। जो भी अकाउंटेंट होती है, जो भी अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, उन्हें इस चीज का लाजमी पता होना चाहिए कि जब भी पैसे विड्रॉ होते हैं बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो हमारी जो है वो ड्रॉइंग्स होती है। अच्छा, एक और चीज है कि सिर्फ कैश नहीं विड्रॉ कर सकते, आप गुड्स भी विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जब गुड्स विड्रॉ होंगी तो ड्रॉइंग्स अकाउंट वैसे डेबिट, और यहाँ पे कैश जा रहा था ना कैश अकाउंट, तो यहाँ पे परचेजेस अकाउंट आएगा, परचेजेस अकाउंट। अब परचेजेस अकाउंट क्यों है, देखें जैसे गुड्स है ना, गुड्स को हम जब भी रिकॉर्ड करते हैं तो हम परचेजेस अकाउंट के नाम से ही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, जिस वजह से परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, ये मेजोरिटी जो पेपर में आता है तो वो इस तरह करते हैं कि ट्रांजेक्शन को चेंज करके देते हैं, क्योंकि हर किसी ने इसी का रट्टा लगा दिया, ड्रॉइंग्स टू कैश अकाउंट, ड्रॉइंग्स टू कैश अकाउंट। वही सोचते नहीं कि गुड्स भी विड्रॉ हो सकती हैं, और वो ट्रांजेक्शन को पूरा पढ़ते नहीं है, और इन्हें लगता है बस ये तो हमें आता है, और डायरेक्ट से वो ड्रॉइंग्स और कैश जो है वो एंट्री कर देते हैं, ठीक है। तो आपने पहले ट्रांजेक्शन को गौर से पढ़ना है, पहले लिख लेना है, ठीक है। ये शुरू में आप इस तरह करेंगे, बाद में आपको जुबानी याद हो जाएगा कि जी ये इसमें कैश है तो कैश एसेट है, तो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, आपको फौरन से याद हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, सो ये चीज आपने याद रखनी कि गुड्स विड्रॉ हो रहे हैं कि कैश विड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है। और अगर गुड्स हो रहे हैं तो जब भी गुड्स हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन में या अकाउंटिंग में, तो उसको परचेजेस अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और बाकी जितने भी लोग हैं जिनको समझ नहीं आई है डेबिट और क्रेडिट की, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि उनको भी अच्छे से समझ आ जाए और उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। सो मेन जो है रूल्स जिस पे पूरी अकाउंटिंग बेस करती है वो यही एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कि कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा। सो ये थी आज की वीडियो। इसमें मैंने ड्राइंग्स को भी क्लियर किया, डेटर्स को भी क्लियर किया, और क्रेडिटर्स को भी। डेटर्स जिनसे पैसे लेने होते हैं, ठीक है, या अकाउंट्स रिसीवेबल के नाम से ही पता लगना है कि भाई पैसे रिसीव करने हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट्स पेबल, यानी कि आप क्रेडिटर हैं, आपने कोई चीज ली है और आपने क्रेडिट पे ली है और आपने उसे पे करना है, तो अकाउंट्स पेबल यानी कि आपने उसको पे करना है, ठीक है। इस तरह करके आप याद रख सकते हैं। और ये थोड़ी सी मुश्किल होगी डेटर्स क्रेडिटर्स में, पर मैंने जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अगर ना समझ आई हो कोई भी चीज तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे हो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के आने से पहले पहले आपने ये जो रूल्स हैं ये अपने फिंगर टिप्स पे याद कर लेने, या फिर लाजमी याद होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जर्नल बनाएंगे और उसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये रूल्स याद नहीं होंगे तो जर्नल एंट्रीज आपको समझ नहीं आएंगी। सो ये आपने याद कर लेने हैं, इतने कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह याद कर लेंगे एसेट्स और एक्सपेंसेस का सेम है, और बाकी रेवेन्यूज लायबिलिटीज और कैपिटल इनका सेम है, ठीक है। ये टेबल याद करने जस्ट। चलिए, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना।